गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर 10। लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का। ये आपका लास्ट चैप्टर बेटे। तो आपके चैप्टर का नाम है हु विल बी निंगथो। निंगथो कहते हैं मणिपुरी लैंग्वेज में किंग को, राजा को बोलते हैं ये। ठीक है, मणिपुरी लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स आपको इसमें मिलेंगे बेटे चैप्टर में, तो उनको आपको प्रोनाउंस करते हुए ध्यान रखना है और आपको समझना भी है। तो निंगथो किसको कहते हैं? अ किंग इज़ कॉल्ड अ निंगथो मणिपुरी लैंग्वेज में, एंड अ क्वीन इज़ कॉल्ड अ लियामा, और जो क्वीन है उसको लियामा बोलते हैं इन मणिपुरी। दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट व्हाट क्वालिटीज़ मेक ए गुड रूलर। ये मणिपुरी की जो स्टोरी है उसके बारे में, ये स्टोरी एक मणिपुर से है और वो बताती है आपको कि व्हाट क्वालिटीज़ मेक अ गुड रूलर। एक अच्छा शासक, एक अच्छे राजा के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ कांगलिया पाक इन मणिपुर। बहुत बहुत समय पहले मणिपुर के कांगलिया पाक में क्या था? देयर लिव्ड अ निंगथो एंड अ लैमा। एक किंग और एक क्वीन थे, रहते थे। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल। वो लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों के बहुत प्रिय थे, बहुत पसंद करते थे लोग अपने राजा और रानी को। द निंगथो एंड लियामा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट देयर मियाम, देयर पीपल, यानी कि प्रजा। मियाम होता है प्रजा को बोलते हैं, अपने लोगों को। जो राजा और जो रानी है उनके, अब वो उनके अपनी तरफ से क्या कैसे थे कि उन्होंने कभी भी उनके बारे में, अपनी प्रजा के बारे में सोचना नहीं छोड़ा। बहुत अपनी प्रजा को वो प्यार करते थे। और मियाम शुड बी हैप्पी, दे सेड, वो कहते थे हमारी प्रजा को शुड बी हैप्पी, खुश होना चाहिए, बहुत खुश रहनी चाहिए, उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। तो ऐसा जो राजा होता है बेटे बहुत अच्छा होता है, तभी तो उनकी प्रजा उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो आगे है, द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लव्ड देम निंगथो एंड लैमा, हु लव देयर निंगथो एंड लैमा। ना केवल लोग, जो केवल लोग ही नहीं थे जो अपने राजा और रानी को प्यार करते थे। द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव देम। वहाँ के बर्ड्स और एनिमल्स भी उनको प्यार करते थे। द निंगथो एंड लैमा ऑलवेज सेड, राजा और रानी हमेशा क्या कहते थे? एवरीबडी इन कांगलिया पाक शुड लिव इन पीस, कि उनके राज्य में, कांगलिया पाक में हर कोई शुड लिव इन पीस, शांति में रहना चाहिए, यानी कि यहाँ शांति ही होनी चाहिए। नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स एनिमल्स एंड ट्रीज़। ना केवल लोग परंतु बर्ड्स एनिमल्स और ट्रीज़ भी, यानी कि सब कुछ अच्छा रहना चाहिए यहाँ पर। देयर बिलव्ड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन्स। उनके जो प्रजा के प्यारे राजा और रानी के 3 बेटे थे, शानाजोबा, सेम्या, सनायामा एंड सनातोम्बा। ये 3 बच्चों के नाम थे, उनके 3 बेटे थे। 12 ईयर्स लेटर, 12 साल के बाद अ डॉटर वाज बॉर्न, उनकी यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। शी वॉज नेम्ड सनातोम्बी, उसका नाम सनातोम्बी रखा गया। शी वॉज अ लवली चाइल्ड, बहुत ही प्यारी बच्ची थी वो। सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड, बहुत ही काइंड हार्टेड थी, सॉफ्ट थी, सुंदर थी। शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल, सबके द्वारा वो भी, जैसे राजा रानी को सभी प्यार करते थे तो उनकी बेटी को भी सभी प्यार करते थे, क्योंकि वो काइंड हार्टेड, वो नेचर वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। द ईयर्स वेंट बाय, साल बीतते गए। एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल, बच्चे बड़े हो गए अच्छे से। एंड देन वन डे, एक दिन क्या होता है? द निंगथो कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स, राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, इट्स नाउ टाइम टू डिसाइड द टुंगी निंगथो। अब टाइम आ गया है, समय है कि टुंगी निंगथो, यानी कि अपने भविष्य, फ्यूचर, द फ्यूचर किंग डिसाइड करने का, कि भविष्य में राजा कौन होगा, ये डिसाइड करने का समय जो है वो अब आ गया है। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड, जो मंत्री हैं वो हैरान रह गए। बट ओ निंगथो, वट इज़ देयर टू डिसाइड, इसमें डिसाइड करने का क्या है? सनाजोबा योर एल्डस्ट सन, आपका सनाजोबा जो आपका बड़ा बेटा है, विल बी द फ्यूचर किंग, वही बड़ा बेटा है जो वही आपका फ्यूचर किंग बनेगा, यानी कि भविष्य में राजा वही बनता है, राजा का बड़ा बेटा ही भविष्य का राजा बनता है, उसी का वही उसका उत्तराधिकारी होता है। वेल द निंगथो रिप्लाइड, राजा ने जो उत्तर दिया, दैट्स हाउ इट हैपन इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में ये होता था, पहले ये होता था, अब ये नहीं होगा। द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकम द किंग, बड़ा बेटा ही राजा बनता था, पुराने दिनों में ये चली आ रही थी कि जो राजा का बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा आगे। बट टाइम्स हैव चेंज, लेकिन समय चेंज हो गया है, अब बदल गया है।
जो वास्तव में जिसके अंदर क्वालिटीज़ हैं राजा बनने की, चाहे वो कोई भी हो वही राजा बनेगा, कोई सा भी बच्चा हो। सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग हु इज़ मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग। तो आओ हम डिसाइड करेंगे, अब समय को हम बदलेंगे, समय बदल गया, हम डिसाइड करेंगे कि कौन मोस्ट वर्दी कौन है, सब में से राजा बनने के लायक कौन है, किसके अंदर ज़्यादा गुण हैं। वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग। हम एक कॉन्टेस्ट रखेंगे, एक प्रतियोगिता रखेंगे फ्यूचर किंग डिसाइड करने के लिए। द लियामा सेड, जो रानी है वो कहती हैं, एंड सो इन द लैंड ऑफ कांगलियापाक देयर वाज ए कॉन्टेस्ट अ हॉर्स रेस। अब कांगलियापाक की जो लैंड पर, धरती पर क्या होता है, एक प्रतियोगिता होती है जिसमें वो एक हॉर्स रेस होगी। हुएवर रीच द कोनांग, जो कोनांग यानी कि द बनियन ट्री, जो उन्होंने पीक रखा है, उन्होंने रीच पॉइंट रखा है, जो वहाँ पर बनियन ट्री के पास पहले पहुँच जाएगा, फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर्ड टुंगी निंथो। जो बनियन ट्री के पास पहले पहुँच जाएगा वो भविष्य का राजा घोषित कर दिया जाएगा। बट देन, परंतु तभी क्या हुआ, अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, एक अद्भुत बात हुई। सनाजोबा, सयामा एंड सनातोबा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर। तीनों ने हॉर्स रेस इकट्ठे ही फिनिश कर ली। तीनों अच्छे हॉर्स राइडर थे, तो तीनों ने ही इकट्ठे लास्ट लाइन को पॉइंट टच किया। दे वर एक्सपर्ट राइडर्स, वो काफ़ी एक्सपर्ट राइडर्स थे। एंड ऑल थ्री रीच्ड द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम, उन्होंने तीनों ने फिनिश लाइन को एक बार में ही टच किया, यानी कि तीनों एक टाइम पे पहुँचे। फिर कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन इनमें से जीता है। देयर वर ग्रेट एक्साइटमेंट, अब तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई, अब ज़्यादा जानना है कि और कौन बता पाएगा। लुक एट दैम, द पीपल शाउटेड, लोग चिल्लाते हैं, बोले, शोघाल, थाम्बा, नुपा, सच फाइन हॉर्समैन। तीनों बच्चों के नाम को बोलते हैं कि सभी अच्छे हॉर्समैन हैं, घुड़सवार हैं। बट वन क्वेश्चन रिमेन, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी बचता है। हु वुड बी द टुंगी निंथो, भविष्य का राजा कौन बनेगा। द निंथो एंड लेमा टर्न टू देयर सन्स, राजा और रानी अपने सन्स, अपने बेटों की तरफ मुड़ते हैं। द निंथो सेड, राजा कहते हैं, सनाजोबा, संयमा एंड सनाथोबा, अपने तीनों बेटों के नाम लेकर बोलता है, यू हैव प्रूव्ड दैट, तुमने साबित कर दिया है कि तुम तीनों क्या हो, आर फाइन हॉर्समैन, अच्छे घुड़सवार हो। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू, अब तुम तीनों में को अलग अलग कुछ डिफरेंट करना होगा। सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी टुंगी निंथो, तो कुछ डिफरेंट करना होगा ताकि हम डिसाइड कर पाएँ कि भविष्य का राजा कौन है होगा। सडनली शनाजोबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। अचानक से क्या होता है, जो उनका बड़ा बेटा है, वो जो शनाजोबा है, कौन सा बेटा है, जो उसने अपने हॉर्स पर, घोड़े पर बैठा और अपने जो स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ उस सभी के सामने अपने घोड़े की जो नकेल है वो पकड़ ली, जो अपने वेपन्स थे यानी कि घुड़सवार के, वो पकड़ लिए। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। देयर वाज ए हुश अमंग पीपल, लोगों के बीच में सब मतलब ऐसे हैरान रह गई है, क्या हुआ। व्हाट इज सनाजोबा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, सब में से जो बड़ा वो क्या करने जा रहा है। दे थॉट टू देमसेल्व्स, वो सब सोचने लग गए, क्योंकि वो बताया तो था उसने, एकदम से काम वो घोड़े पर बैठ गया। शनाजोबा देन लुक्ड एट द ह्यूज कोनांग स्टैंडिंग मेजेस्टिकली इन द डिस्टेंस, उसने देखा कि जो उनकी प्रजा है वो सारी दूर दूर खड़ी हो गई। ही पियर्ड द ट्री एंड जम्प्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट, उसने ही पियर्स्ड, वो बिल्कुल उसके ट्री के बीचों बीच से चला गया, उसने उसको फाड़ दिया, उसके बीचों बीच से अपना घोड़ा पेड़ के ऊपर से उसने दौड़ा दिया, मतलब उसके ऊपर से जंप कर गया। हॉर्स राइट थ्रू इट, ब्रेवो ब्रेवो द पीपल शाउटेड, लोग चिल्लाते हैं, बहुत अच्छे। थॉरो थॉरो एंड देन दे फेल साइलेंट, सभी चुप हो गए, यानी कि उसको पेड़ को चीरते हुए वो वहाँ से गया। ये आपकी वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए स्टूडेंट्स, तो बेटे आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही, बाकी चैप्टर हम कल रीड करेंगे और इसकी क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।